और इस वक्त अलग ही माहौल भारत मंडपम का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारी तादाद में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में शत आने वाले हैं और उसी का इंतजार है। ये हम अभी कुछ देर पहले यहाँ की किलोमीटर लंबी लाइन तय करने की कोशिश कर रहे थे कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है। केवल मीडिया नहीं है, केवल भारतीय मीडिया नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी है और इसके साथ ही जो भारत मंडपम को बनाने में जो लोग जुड़े थे वो भी इसमें जुड़े हैं। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और चित्रा, मुझे लगता है वो ब्रेकिंग न्यूज पहले दे दीजिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कनाडा से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सीधा और सख्त संदेश दिया गया है। वहां पर जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां लगातार फन उठा रही हैं, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कनाडा के पीएम से स्पष्ट दो टूक बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर और इसके जरिए एक बड़ा संदेश श्रोता देने की भी कोशिश पीएम की, सीधे दो टूक, इधर उधर की कोई बात नहीं, इसको खत्म किया जाए। हाँ, क्योंकि ऋषि सुनक का जहां तक सवाल है वो सीधे बोलते हैं, उस पर दो टूक बोलते हैं और खालिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है ये कहते हैं। लेकिन कनाडा ऐसा नहीं करता है। एक इलेक्टोरेट देखते हैं, उसमें वो अपना, चाहे रेफरेंडम की बात हो खालिस्तान की या फिर जो आतंकी हैं उन्हें उस नजर से देखने की बात हो। और मुझे लगता है कि ये कड़ा संदेश बहुत जरूरी था। जस्टिन ट्रूडो के ऊपर इसका असर पड़ेगा क्योंकि हम सब ने देखा एक अलग जेस्चर के साथ G20 में वो शामिल हुए, लेकिन इन सब के बीच जो कड़ा संदेश दिया गया है, क्योंकि शायद 1 to 1 किसी बड़े नेता को इस तरह का संदेश पीएम मोदी की ओर से है। कई लोगों ने ऐसा भी कहा जो कि शी जिनपिंग के बाद सबसे ज्यादा बेइज्जती उन्हीं की हुई है। अगर आप सारे लीडर्स के साथ भी देखिए तो बिल्कुल अलग थलग ही दिखते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। अब कनाडा पर इसका किस तरह से असर पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को कैसे वो सुनता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन G20 के जरिए एक अलग ही हिंदुस्तान पूरी दुनिया में संदेश देता हुआ बेहतर भविष्य के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। श्रोता की निगाहें लगातार लगी हुई है, लेकिन आज के जरिए बड़ा संदेश, आज के कार्यक्रम के जरिए पहले मुझे लगता है रिपोर्ट देख लेते हैं। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। दुनिया ने माना भारत का दम, दुनिया ने देखी भारत की ताकत, दुनिया ने देखा भारत का जलवा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 का आयोजन भारत ने भव्य तरीके से किया। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने देखा कि भारत में वो कुव्वत है कि दुनिया को विकास की राह भारत दिखाए। हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता का जिम्मा भी सौंप दिया। यानी अब 2024 के अगले G20 सम्मेलन में ब्राजील G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन का समापन भी हो गया। इस सम्मेलन को भारत की कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह दुनिया के तमाम खेमों के मतभेदों को दूर करके दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से जारी कराने में भारत कामयाब रहा, वो भारत की ताकत का एहसास दुनिया को करा रहा है। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं
इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा पत्र को क्यों भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जरा इस बात को भी समझिए। घोषणा पत्र पर 100% सहमति बनाने में भारत सफल रहा। यूक्रेन जंग का जिक्र हुआ, लेकिन न अमेरिका और यूरोपीय देश नाराज हुए, न रूस और चीन, यानी सब एक पेज पर आ गए। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया, वहीं इसमें कहीं भी रूस का जिक्र नहीं किया गया। घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ जंग की जगह यूक्रेन में जंग का इस्तेमाल हुआ। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। घोषणा में भारत की ये बात शामिल की गई कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। पीएम मोदी का शांति मंत्र ये युद्ध का काल नहीं है, इसे भी दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया। कूटनीति के सभी पहलू बेहद पेचीदा होते हैं, क्योंकि जब भी 2 देशों की बात होती है, हर देश यही चाहता है कि उसका राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे, और ये लाजमी भी है। और उसमें जब 2 नहीं बल्कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल हो, तो सोचिए वहां पर एक आम राय बन पाना कितना कठिन होगा। लेकिन नई दिल्ली की कूटनीति का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है कि किस तरीके से G20 के आखिरी दिन से पहले ही दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सब एक राय एक मत हो गए। दिल्ली घोषणा पत्र को विदेशी राजनयिक भी भारत की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। फ्रांस के राजनयिक सूत्रों का कहना है कि भारत ने सबको साथ लाने की क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी राजनयिक सूत्र का यह भी कहना है कि पेरिस के नजरिए से दिल्ली घोषणा पत्र बहुत ही संतोषजनक है। यूरोपीय सूत्र बताते हैं कि बहुत मुश्किल सौदेबाजी थी और घोषणा पत्र पर सहमति भारत की महान उपलब्धि है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात ही भारत ने घोषणा पत्र की कॉपी सदस्य देशों को बांटते हुए कहा था कि अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होगा। जाहिर है भारत का रुख कारगर साबित हो गया। G20 शेरपा ने दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने में आई दिक्कतों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जियोपॉलिटिकल पैराग्राफ रूस यूक्रेन पर सर्वसम्मति बनाना पूरे G20 का सबसे मुश्किल हिस्सा था। 200 से भी ज्यादा घंटे की नॉन स्टॉप बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठक और 15 ड्राफ्ट के बाद ये कामयाबी मिली। इसी काम में मुझे 2 शानदार अफसरों नागराज नायडू और इनम गंभीर ने सहयोग किया। This has been the most ambitious presidency in G20's history ever, because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annexed documents are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. G20 देशों के विदेश और वित्त मंत्रियों की बैठक में साझा घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में ये नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत को की ताकत को सबने G20 के इस आयोजन के बाद एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, बाकी कंट्री भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप में उसमें नजदीकी संबंध बनाना चाहते हैं, दोस्ती के संबंध मजबूत करना चाहते हैं। गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।